चलिए बड़ी खबर का रुख लेते हैं जम्मू कश्मीर से है, जहां पर पुंछ में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया। सुरनकोट में 6 आईडी समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। तो जम्मू कश्मीर से यह खबर, जहां पर पुंछ में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद को बरामद किया गया है। सुरनकोट में 6 आईडी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। तो जम्मू कश्मीर से एक खबर है, जहां पर पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने सुरनकोट सेक्टर के ड्रावा इलाके में एक बड़े आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया है। खुफिया इनपुट के आधार पर चलाए गए संयुक्त अभियान में सेना की 16 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ की 38वीं बटालियन शामिल रही। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, आईईडी और हैंड ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक उपकरण बरामद किए गए हैं। तो वहीं बालाकोट और मेंढर सेक्टर में एलओसी के पास जवानों ने विदेशी पिस्तौल और तस्करी के मादक पदार्थ भी जब्त किए हैं। सुरक्षा बलों का सघन तलाशी अभियान अभी जारी है और इलाके में संभावित आतंकी गतिविधियों की तलाश की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ जवानों ने किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मौके से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरनकोट में 6 आईडी समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। तो भारी मात्रा में सुरक्षा बलों ने यहां पर विस्फोटक सामग्री बरामद की है। और सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। तो जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर पुंछ में एक बड़े आतंकी ठिकाने का सुरक्षा बलों ने पर्दाफाश किया है। मौके से 6 आईडी समेत हथियार, गोला बारूद बरामद किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से सहयोगी नेहा रैना हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। नेहा, बात की जाए पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया है। आखिर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहीं पे पुंछ की अगर बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि इतना बड़ा जखीरा जो हथियारों का बरामद किया गया है, आतंकियों का जो अड्डा है वो सामने आया है। और उसमें कई ऐसे बड़े हथियारों की अगर हम बात करें या सेटेलाइट की बात करें, मेट्रोना सेटेलाइट की बात करें, तो वो उन्हें वहाँ पे मिले हैं। तो लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने देखा कि 15 अगस्त के चलते सुरक्षा जो थी जम्मू कश्मीर की कड़ी कर दी गई थी। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल जो थे वो तैनात थे और सर्च ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं। उसी दौरान ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। कहीं ना कहीं ये अब जिस तरह से आतंकी जो है उनके ठिकानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि कई ऐसे ये पुंछ का द्रावा इलाका अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा ये एरिया जो है वो जंगलात का माना जाता है। लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन संयुक्त अभियान जो है, एसओजी की बात हो, आरआर बटालियंस की बात हो या सीआरपीएफ की बात हो, तो लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। और इसी दौरान ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है, क्योंकि लगातार जो आतंकी हैं वो अपना ठिकाना बदल रहे हैं। कई छुपने की फिराक में है या कोई इनके हमदर्द जो इनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड पे हैं और चप्पे चप्पे पे निगरानी जो है, अगर हम बात करें ड्रोन के द्वारा जो निगरानी है वो की जा रही है, हेलीकॉप्टर के द्वारा निगरानी की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो अब आतंकियों का खात्मा करने की जो पूरी एक मुहिम, जो कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और वहीं पे अगर हम बात करें ओवरग्राउंड वर्कर की, तो उनके ऊपर भी दरपकड़ शुरू की गई है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जिस तरह से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि 15 अगस्त था, उसके चलते ये तलाशी अभियान लगातार
यहाँ सर्च ऑपरेशन जो थे वो चल रहे थे और उसी दौरान ये एक बहुत बड़ा जखीरा जो है वो सुरक्षा बलों के हाथ लगा है। कपिल, अन्य यहाँ बात की जाए, यहाँ पर बालाकोट और जो है मेंढर इलाके में भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ पर भी जो है मादक पदार्थों का जो है जखीरा बरामद किया गया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। क्या सर्च ऑपरेशन सेना का आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरह के अगर अब आतंकियों के जो ठिकाने हर जगह पे जहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन लगातार जब चलाए जा रहे हैं, उसी दौरान ये आतंकियों के जो ठिकाने हैं वो ध्वस्त किए जा रहे हैं। कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ पुंछ की या मेंढर की या सुंदरबनी की, जितने भी ये इलाके हैं और इसी से ये लगते हैं, फिर ये रियासी की तरफ मूव हो जाते हैं, क्योंकि ये जितने भी जंगलात हैं ये आपस में कनेक्ट करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि और अगर हम मुगल रोड की बात करें, पुंछ से जब अगर मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड जो है वो सीधे कश्मीर शुपियान की तरफ निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये जितने पहाड़ी क्षेत्र है ये आपस में कनेक्ट करते हैं, जंगल जो है ये आपस में जुड़ते हैं और आतंकी जो है ये अपने बार बार ठिकाने बदलते हैं। और इसी दौरान जब सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं तो कई, क्योंकि मैं आपको एक चीज और थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो पुंछ के अगर बात करें या भी यहाँ पे रजौरी की बात करें तो कुछ ऐसे जंगल जो हैं वो इतने ज्यादा घने हैं कि वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता है, इतने ज्यादा गहरे वो घने जंगल हैं। लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है, तलाशी अभियान जो है वो लगातार चल रहे हैं और सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से इस अभियान में जुड़े हुए हैं। कहीं पे भी कोताही नहीं बरती जा रही है और जो आतंकी हैं जिस तरह से वो अपने ठिकाने बदल रहे हैं या इनके जिस तरह से ये इतने बड़े जखीरे जो है हथियारों के मिल रहे हैं, ये सर्च ऑपरेशन के दौरान ही सारा हो रहा है। और अब ये सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार चलाया जा रहा है। अगर हम रियासी के माहौल की भी बात करें, रियासी की बात करें या सुंदरबनी की बात करें या मुगल रोड की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं अगर कश्मीर से आपने देखा कि पहले भी वो काफी ज्यादा जखीरा जो था वो अनंतनाग के जी, वहां से पकड़ा गया था और उसी के दौरान ये लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और बहुत बड़ी कामयाबी इसे माना जा सकता है। जी, चलिए नेहा, खबर पर नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।